जय हिंद दोस्तों, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो एसएससी से हो, चाहे वो इंडियन आर्मी से हो, चाहे फिर वो पुलिस से रिलेटेड क्यों ना हो, आपको यहाँ पे ओरिजिनल पेपर मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको बता दें, इसके साथ साथ हम आपको गवर्नमेंट जॉब की जानकारी भी देते हैं। कोई भी नई गवर्नमेंट जॉब आती है तो आपको इसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो केवल आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना है, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल सके। यहाँ पे हम आपको बता दें दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो। नॉर्मल क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट जो रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बता दें, जो क्वेश्चन है आप जरूर से देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन आप गलत करते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अगर आप मान के चलिए 25 में से 18 क्वेश्चन सही करते हैं, तो आप ये मान के चलिए आपकी जो पढ़ाई है बिल्कुल सही राह पे चल रही है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, अगर इससे कम आते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे, तो आपको बस केवल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे आपके ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। पहला है खिलाड़ियों को, दूसरा है यहाँ पे कवियों को, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है वैज्ञानिकों को, और जो चौथा ऑप्शन है आपके यहाँ पे अभिनेता को। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर। आपको देखिए कमेंट बॉक्स में बताना भी है कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका खिलाड़ियों को, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कवियों को, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है साइंटिस्ट को यानी वैज्ञानिकों को, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है एक्टर को यानी अभिनेता को। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो आपको बता दें, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी खिलाड़ियों को क्या जाता है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन है। यानी इस कश्मीर घाटी का मुख्य शहर क्या है, बताइए। पहला ऑप्शन आपका देखा है पठानकोट, दूसरा ऑप्शन आपका देखा है श्रीनगर, तीसरा ऑप्शन आपका देखा है कुपवाड़ा, और जो चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना आवश्यक है, कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करते हैं। ठीक है, ये आपको ख्याल रखना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसको जानकारी भी देनी है। तो बताइए क्या होगा आंसर, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन है। आपको बता दें, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा गया, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। क्वेश्चन है आपका, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका जापान को, दूसरा ऑप्शन है आपका स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन है आपका नॉर्वे, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो 3 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है क्या होगा आंसर। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं ये भी जानकारी आपको देनी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूरी है। ठीक है, ताकि मैं ऐसी वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आपने नाम सुना भी होगा, सत्यमेव जयते बार बार लिया जाता है ये। इसका ऑप्शन आपका देखिए मांडुक्योपनिषद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है आपका नाट्य शास्त्र, और जो चौथा ऑप्शन है आपका सामदेव। देखिए आपके ऑप्शन अवेलेबल कराए गए हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे फिर वो आपका एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो फिर रेलवे हो, फिर या फिर पुलिस से हो। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए, यानी ऑप्शन नंबर पहला क्या है, बिल्कुल सही है, मांडुक्योपनिषद। ठीक है, आपका आंसर हो सत्यमेव जयते कहाँ से लेगा, मांडुक्योपनिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां नंबर, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पूछा गया चिकला झील कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है आपका बिहार, तीसरा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, चिकला झील कहाँ स्थित है। तो आपको बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 5 का जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना आवश्यक है। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, आपको उधर इसका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, बिल्कुल सही है, चिकला झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और भी हैं, लेकिन समय कम है, तो इसलिए हम बस 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, छठा क्वेश्चन पूछा गया, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। पहला ऑप्शन आपका आइजवाल, दूसरा ऑप्शन आपका शिलोंग, तीसरा आपका ऑप्शन देखा है इम्फाल, और जो चौथा ऑप्शन है आपके यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, मिजोरम की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा छठे नंबर क्वेश्चन का, उसका आंसर होगा आइजवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, बिहू किस राज्य की पारंपरिक नृत्य है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं कि बिहू ही बोले,
इससे अदर रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओणम कहाँ का फेस्टिवल हो गया, या पोंगल कहाँ का फेस्टिवल हो गया, या स्टेट के जो आपके नृत्य हैं, लोकप्रिय नृत्य हैं, उनके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए जो सातवां क्वेश्चन पूछा गया, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? पहला ऑप्शन है आपका बिहार, दूसरा ऑप्शन है आपका असम, तीसरा ऑप्शन है आपका पंजाब, और जो चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 7वें नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? तो आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर होगा असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। लंदन खालिस्तान दे रखा है, नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है लंदन? पहला ऑप्शन आपका जेम्स, दूसरा ऑप्शन आपका थेम्स, और जो चौथा ऑप्शन आपका हेम्स, और जो चौथा ऑप्शन आपका थेम्स। बताइए कहाँ पे स्थित है? जेम्स में स्थित है, थेम्स में स्थित है, या हेम्स में, या थेम्स में नदी के किनारे स्थित है? तो 8वें नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी थेम्स नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़िए, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? बताइए। डिस्टेंस यानी दूरी, दूसरा ऑप्शन आपका दिशा, तीसरा ऑप्शन आपकी ऊंचाई, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सब। तो बताइए क्या होगा आंसर? 9वां नंबर क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है क्या होगा आंसर। एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं और आप जवाब दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता रहे, इनमें से सब, यानी आपका क्या आंसर होगा? इनमें से सभी सही है। ठीक है, दूरी भी नाप सकते हैं, दिशा भी नाप सकते हैं, ऊंचाई भी नाप सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बताइए। पहला ऑप्शन आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन आपका लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन आपका भारत का राष्ट्रपति, और जो चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सोचिए समझ के जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना आवश्यक है। ठीक है, 25 में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं इसकी भी जानकारी आपको देना है लास्ट में। ठीक है, तो देखिए आप कितने ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बताइए दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया 10वां नंबर, क्या होगा आंसर? तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 10वें नंबर क्वेश्चन का होगा भारत का राष्ट्रपति। तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, इनमें से दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है? बताइए। ये ऐसा क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये हर सवाल क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर से पूछे गए हैं। इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन है? पहला ऑप्शन आपका प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन आपका इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, और जो तीसरा ऑप्शन आपका अरब महासागर, और जो चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको जरूर से पता होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। और कौन सी जगह है वो? तो वो है मारियाना ट्राइब्स। आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? देखिए आपके ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई कराएंगे, 1947 में, 1965 में, 1961 में, 1960 में। तो बताइए भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता रहे ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका 1961 में क्या होता है? भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदी से किनारे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप इसे जरूर से याद कर लें, चाहे वो अपने स्टेट से ही क्यों ना हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे आगरा हो, कहाँ कहाँ कौन से शहर बसे हैं, नगर बसे हैं, इनकी जानकारी होना आपको आवश्यक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका सिंध में, दूसरा ऑप्शन है थेम्स, तीसरा ऑप्शन है आपका वोल्गा, और जो चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, सिंध नदी के किनारे स्थित है। क्या स्थित है? पेरिस नदी किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध नदी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ये रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जरूर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना है, यहाँ पे देखिए शहर बताना है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? तो रीवा में है, दूसरा ऑप्शन आपका जयपुर में, तीसरा ऑप्शन आपका चंडीगढ़, और चौथा ऑप्शन आपका लखनऊ में। तो बताइए दोस्तों नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों आपके पास है, अवेलेबल है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा आंसर। तो आपको बताया दोस्तों इसका जो आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का वो होगा लखनऊ। ठीक है, चाहे तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बीमारी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो बायो से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया H1N1 क्या है, बताइए। खांसी है, दूसरा ऑप्शन आपका बर्ड फ्लू है, तीसरा ऑप्शन आपका है स्वाइन फ्लू और चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए H1N1 क्या है। ये देखिए आपके ऐड में भी आते हैं, टीवी पे आपने देखा भी होगा इस ऐड को। तो बताइए क्या है। तो आपको बताया दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाइन फ्लू। ये क्या है, एक स्वाइन फ्लू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से लाफिंग गैस है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा ऑप्शन आपका सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल ये लिख लीजिए कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसकी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। आपको बता दें इसका जो आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माफ कीजिए नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है बॉक्साइट, दूसरा आपका दे रखा है कच्चा जस्ता, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है कैल्साइट और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है ग्लेना। तो बताइए, यानी शीशे की कच्ची धातु, बताइए क्या होगा आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। खालिस्तान आपको दे रखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अब बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना आवश्यक है। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा वो होगा बॉक्साइट, ठीक है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियॉन है, दूसरा ऑप्शन आपका देखिए नाइट्रोजन है, तीसरा ऑप्शन आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है और चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना जरूरी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें, 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चाहे आप इसे नोट भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा स्तनपायी जो अंडे देता है। यानी स्तनपायी आपको बताना है, मैमल जिसे कहते हैं हम। तो इसमें आपको बताना है स्तनपायी जो अंडे देता है, ठीक है। पहला का ऑप्शन आपका देखा है चमगादड़, दूसरा ऑप्शन आपका कंगारू, तीसरा ऑप्शन आपका गिलहरी और जो चौथा ऑप्शन है आपका प्लेटिपस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो एक लौती जानवर है जो दोस्तों प्लेटिपस पैरी जो अंडे देती है, ठीक है। आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, ये भी लेप्रोस्कोपिक किससे जुड़ा हुआ है। देखिए लेप्रोस्कोपिक किससे जुड़ा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका रडार, दूसरा ऑप्शन आपका ऊतकों का विज्ञान, तीसरा ऑप्शन आपका लेजर बीम का अध्ययन और चौथा ऑप्शन आपका सूती शास्त्र। बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दोस्तों क्या होगा आंसर। 25 में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं ये भी आपको बताना जरूरी है। तो लास्ट में बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 20 है इसका जो आंसर होगा आपको बता दें वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्रसूति शास्त्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, 21 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया यहाँ पे, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। देखिए आपने नॉर्मली सुना होगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। ये आपको पता होगा। जो चौथी अवस्था है उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सॉलिड, दूसरा ऑप्शन आपका तरल, तीसरा ऑप्शन आपका प्लाज्मा और चौथा ऑप्शन आपका गैस। तो बताइए क्या होगा आंसर। आपको बताया दोस्तों जो चौथा अवस्था होती है किसी भी पदार्थ की वो होती है प्लाज्मा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 22 नंबर पर देखते हैं। 22 नंबर क्या है क्वेश्चन, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है, बताइए कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड फर्टिलाइजर। इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है। पहला ऑप्शन आपका यूरिया, दूसरा ऑप्शन आपका अमोनियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन आपका CAM और जो चौथा ऑप्शन आपका NPK। बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 22 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, NPK, ठीक है। NPK क्या है आपका, एक मिश्रित उर्वरक है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है। देखिए ये भी आपको पता ही होगा, नॉर्मली आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो SSC के हो या रेलवे हो या फिर पुलिस की जॉब के लिए, ठीक है। कांस्टेबल की आपको जॉब आती है तो उसमें भी आपसे पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन आपका विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन आपका विटामिन सी और जो चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना आंसर जरूरी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? पहला ऑप्शन आपका लिवर में, दूसरा ऑप्शन आपका फेफड़े में, तीसरा ऑप्शन आपका पेट में और चौथा ऑप्शन है आपका आंत में। तो बताइए दोस्तों टाइफाइड की बीमारी कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का वो होगा आंत, इंस्टेटाइन में। ठीक है, यह आपका आंसर होगा दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिवर से जो प्रॉब्लम होती है, टाइफाइड हो गया आपका, जो बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जरूर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, देखिए 3 जड़ों का दाढ़ होता है। देखिए द टूथ ऑफ 3 रूट्स। पहला ऑप्शन आपका दाढ़, दूसरा ऑप्शन आपका अग्रदाढ़, तीसरा ऑप्शन है आपका कृतक, चौथा ऑप्शन है आपका रदनक। बताइए क्या होगा आंसर? 25 नंबर क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना। लास्ट क्वेश्चन ही है आपका, इससे आगे भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं और वीडियो आए तो आपको बस केवल चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है, आपको ऐसी रेगुलर वीडियो यहाँ पे मिलने वाली है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें वो है दाढ़। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन जरूर से दबा दिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिलती रहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ। धन्यवाद।